प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 1 के अंतर्गत अध्याय 4 रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण एक चर राशि वाली, जिसमें केवल एक चर राशि हो जिसके की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, चाहे वो x हो या y हो, और बाकी जितने भी पद हों उसमें रेखिक बहुपद हों, अर्थात उनकी घात 1 होनी चाहिए। जैसे 3x बराबर 9 एक रेखिक समीकरण है, परंतु x² + 3 बराबर x + 6 रेखिक समीकरण नहीं है। मतलब 3x बराबर 9 तो रेखिक समीकरण है, परंतु x + 3 बराबर x + 6 रेखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। हमें याद रखना है x की पावर चर राशि की घात 1 होनी चाहिए। अब हम देखेंगे किसी समीकरण को हल करने के लिए क्या नियम इस्तेमाल किए जाएंगे। तो रेखिक समीकरण को हल करने के लिए जो चर राशि वाले पद हैं उनको समीकरण के एक पक्ष में रखना है, और जितने अचर पद हैं उनको समीकरण के दूसरे पक्ष में रखना है। ऐसा करते समय यदि किसी पद का पक्षांतर हो रहा है तो याद रखना है उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यदि वो प्लस वाला पद है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला पद है तो प्लस का हो जाएगा। ये मुख्य नियम है इसका, और बाकी तो सादी गुणा भाग जोड़ घटाने के द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें चर राशि की जो घात है वो 1 है, इसलिए उस समीकरण का हल भी एक ही संभव है। मतलब अगर x की वैल्यू मान ली 2 आ गई है तो इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है। अब हम कुछ प्रश्न लेकर इसको देखेंगे। प्रश्न 1, दिखाइए कि दिया हुआ मान समीकरण का हल है या नहीं। नंबर 1, x + 4 बराबर 2x दिया है, x बराबर 4। नंबर 2, y - 7 बराबर 3y + 8 दिया है, y बराबर 3। ये बताना है कि इसका हल है या नहीं है। इसके लिए जांच करेंगे, x का मान, चर राशि का मान समीकरण में रखकर देखेंगे। आंसर 1, x बराबर 4 रखिए, LHS बराबर 4 + 4 बराबर 8, RHS बराबर 2x है, 2 × 4 8, अतः LHS बराबर RHS, इसलिए दिया मान समीकरण का हल है। नंबर 2, y बराबर 3 रखने पर 3 - 7 बराबर 3 × 3 + 8 -4 बराबर 3 × 9 और 8 17। चूँकि दोनों समान नहीं है, क्योंकि LHS
बराबर नहीं है RHS, इसलिए दिया हल समीकरण का दिया मान समीकरण का हल नहीं है। एक एक करके लीजिए। आंसर नंबर 1, 3x - 1 बराबर 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x - 3 बराबर 9। x वाले पद एक तरफ करिए, अचर पद दूसरी तरफ ले जाइए, चिन्ह बदलिए, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/3 बराबर 4। सेकंड देखिए, x/2 - x/3 बराबर 1। दोनों चर वाले पद पहले से ही एक पक्ष में रखे हुए हैं, अतः इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3x - 3 दूनी 6, 2x बराबर 1, x/6 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए x बराबर 6। नंबर 3, 5x + 2 बराबर 5 + 3x। x वाले पद एक तरफ लाइए, 5x, इस 3x का पक्ष बदला जा रहा है, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 5। 2 को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x बराबर 3, देयरफॉर x बराबर 3/2। इस प्रकार से अगर जो मान प्राप्त हुए हैं, जैसा कि पहले सवाल में देखा गया, यदि हम उनको वापस पुट करें तो हम देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। जैसे पहले खंड में x बराबर 4 रख दिया जाए तो 4 - 1 3, 3 तिया 2। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, आज हम एक चर राशि वाली रैखिक समीकरण पर आधारित कुछ प्रॉब्लम लेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9, और दूसरे होती है सम संख्याएं 2 4 6 8। दोनों में आप देख रहे हैं गैप है, तो विषम का मतलब 1 3 5 7 9। तो हम पहली विषम संख्या आंसर माना, पहली विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं इसको, x + 1। इसलिए दूसरी विषम संख्या 2 जोड़ दीजिए, x + 3। तीसरी विषम संख्या x + 5। प्रश्न के अनुसार तीनों को जोड़े जाने पर 33 आना है, तो प्रश्न के अनुसार पहली विषम संख्या प्लस दूसरी विषम संख्या प्लस तीसरी विषम संख्या का योग 33। इसको सरल करने के लिए x वाले पद एक साइड पर लिखिए, x + x + x। बाकी सभी अचर पदों को समीकरण के दूसरे पक्ष में ले जाइए। ऐसा करते समय इनके चिन्ह बदले जाएंगे, -1 -3 -5। तो ये हो गया 3x = 33 -5 3 8 1 9। 3x बराबर कितने बच गए? 13 हो गया 4 2। Therefore x = 24/3 = 8। इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे।
इसलिए पहली विषम संख्या कितनी है? x प्लस 1, x के स्थान पर 8 रखिए, 8 प्लस 1 बराबर 9। दूसरी विषम संख्या कितनी है? x प्लस 3, 8 प्लस 3 11। और तीसरी विषम संख्या x प्लस 5, 8 प्लस 5 13। अपनी तसल्ली के लिए अगर इन तीनों विषम संख्याओं का योग करें, 11, 9, 20 और 13 33, अतः हम कहेंगे जो आंसर हमने प्राप्त किया है वो सही